हेलो फ्रेंड्स, जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत कर रहे हैं हम वेजेस और वर्क पे। पहला क्वेश्चन बेस्ड है। रमेश और महेश किसी कार्य को 2000 रुपये में करने का सौदा तय करते हैं। रमेश अकेले उस कार्य को 6 दिन में तथा महेश अकेले उसको 8 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश ने अपने पुत्र अखिल का सहयोग भी लिया और तीनों ने मिलकर इस काम को 3 दिन में ही पूरा कर लिया। बताओ मजदूरी में अखिल का हिस्सा क्या होगा। ये आपका प्रश्न है और इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि उनको अखिल को कितना हिस्सा मिलेगा। आपके जो ऑप्शन है वो है 250, 750, 1000 और 800। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें क्वेश्चन को कि रमेश और महेश दो लोग हैं। 2000 रुपीज में एक डील होती इनकी किसी काम को करने के लिए। रमेश कैन डू इन 6 days एंड महेश अलोन कैन डू इन 8 days। रमेश उसको 6 दिन में कर सकता है, महेश अकेले उसको 8 दिन में कर सकता है। अब इन लोगों ने क्या किया, रमेश ने अपने सन का हेल्प ले लिया, अखिल उसका नाम है, और ये तीनों ने मिलकर फिर काम को किया एंड दे कंप्लीटेड द जॉब इन 3 days ओनली। तो 3 दिन में उन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया। तो आपको ये बताना है कि जो उसका सन इनको इन्वॉल्व हुआ था इस पूरे प्रोसेस में, उसका जो शेयर होगा वो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में 2 लोग हैं, एक है रमेश और एक है महेश। ये 2 लोग हैं इनिशियल स्टेज में, और एक जो है उस काम को 6 दिन में करता है, दूसरा जो है वो उसे 8 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लें अगर, तो ये हो जाता है 24। ये टोटल वर्क हो गया। जो एलसीएम है उसको हमने टोटल वर्क मान लिया। तो रमेश जो है वो 6 दिन काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम कर लिया उसने, 4 वर्क कर दिया 1 दिन में। और ये जो है महेश, ये 8 दिन में पूरा करता है, 8 days में पूरा करता है, तो ये 3 वर्क कर रहा है 1 दिन में। ये दोनों की बात समझ में आ गई। रमेश जो है वो 4 वर्क करता है 1 दिन में, और महेश जो है वो 3 वर्क कर रहा है 1 दिन में। अब ये क्या हो रहा है कि 3 लोग हैं, ये अब अखिल भी इसमें इंक्लूड हो गया। अखिल का हमको पता नहीं है, अखिल भी इसमें इंक्लूड होगा। वे तीनों लोग मिलकर के 3 दिन में इस काम को पूरा कर रहे हैं। तो R प्लस M प्लस A, ये तीनों मिलकर के 3 दिन में कर रहे हैं, मतलब 24/3, मतलब टोटल 8 काम कर लेते हैं लोग। 8 काम के हिसाब से अगर देखें तो 8 काम हो जाता है। क्वेश्चन में आगे बढ़े तो ये देखते हैं कि ये 3 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 2 का तो हमको पता है एफिशिएंसी क्या है। रमेश क्या कर रहा है, 4 दिन काम करता है, तो 4 into 3 मतलब ये 12 काम कर लेता है रमेश। और महेश क्या करता है, वो 3 वर्क 1 दिन में करता है, तो 3 into 3 यानी कि 9 वर्क कर लेता है। तो दोनों मिलाकर के 21 वर्क करते हैं। तो रिमेनिंग कितना हुआ, 24 वर्क हमने डिसाइड किया था, उसमें से 21 वर्क हो गया इन दोनों से, तो बचा कितना, 3 वर्क बचा। ये 3 वर्क जो है अकेले, इस 3 वर्क को अकेले अखिल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो कुछ इस तरह से बनता है, रमेश, महेश और अखिल, ये 3 लोग हैं, इसका 12, इसका 9 और इसका 3। इसको सिंप्लीफाई कर दूं अगर रेशियो को, तो 3 एकम 3 तिया 3 चौक, 4 3 1 का रेशियो है। तो इसी रेशियो में इनको पैसे भी मिले होंगे, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो 8 जो है वो 2000 के इक्वल है। ये आपको पता चल गया। 8 अगर 2000 के इक्वल है तो 3 कितने के इक्वल होगा, सॉरी 1 कितने के इक्वल होगा, ये हमको पता करना है। तो 1 हमारा इक्वल होगा 250 के। ठीक है, अगर 8 2000 है तो 1 जो है 250 होगा, और यही 250 रुपए इसका शेयर होगा, किसका, अखिल का, क्योंकि अखिल इस पूरे काम में 1 का रेशियो दे रहा है, 4 का रेशियो रमेश का है, 3 का रेशियो महेश का है,
1 का रेशियो अखिल का है, तो उसको 250 रुपीज इसमें से शेयर के रूप में देना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क पर है। दो व्यक्ति एक्स एवं वाई किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स एवं वाई दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करें तो कितना काम बच जाएगा। कितना काम बचेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कोई दिक्कत आएगी आपको। एक्स जो है वो करता है 10 डेज में, वाई करता है 15 डेज में। दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो हो जाएगा 30। तो अगर ये 30 टोटल वर्क है, इसको ये दो लोग कर रहे हैं, एक्स कर रहा है और वाई कर रहा है, तो एक्स जो है 10 दिन में कर रहा है तो 3 वर्क वो 1 दिन में करता है। वाई की बात करें तो वो 15 दिन में करता है, तो 15 दूनी 30 यानी 2 वर्क 1 दिन में करता है। तो 1 दिन में ये दोनों का काम अगर देखूं तो 3 और 2 5 वर्क 1 दिन में लोग करते हैं। ठीक है, अब ये 4 दिन काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 दिन में 20 काम हो जाएगा। 4 दिन में 20 काम हो गया आउट ऑफ कितना 30। ठीक है, 30 में से 20 काम हो गया, 20 काम पूरा हो गया। तो अब काम बचा कितना, वर्क लेफ्ट 30 में से आपने 20 काम करा लिया इनसे, तो बचा 10 काम। 10 काम बचा है 30 में से, तो कितना पार्ट बचा, आपका आंसर बनेगा 10/30 यानी कि 1/3। अब आप देखें इस पे 4 आंसर दिए हैं, 4 में से कोई भी आंसर आपका 1/3 नहीं है। ये हो सकता है मैं स्प्रिंट रहा हूं, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/3। 1/3 वर्क बच जाएगा अगर ये लोग 4 दिन पूरा काम करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं। डे इसमें इधर उधर हो सकता है, 4 दिन का 5 दिन कर सकता है, 10 दिन का 15 दिन, 15 दिन का 25 दिन, कुछ भी कर सकता है। रिमेनिंग वर्क जब निकालना है आपको, टोटल वर्क पे से जो वर्क डन है उसको माइनस कर दें, जितना काम हो गया उसको माइनस कर दें, आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी निश्चित संख्या में मजदूर किसी काम को 100 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कितने मजदूर है हमको भी पता नहीं है, नंबर ऑफ लेबर्स पता नहीं है, बट डे पता है हमको कि 100 दिन में वो उस काम को पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 10 मजदूरों ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा करने में 10 दिन ज्यादा लग गए। मतलब 10 मजदूरों ने काम छोड़ा है, जिसके चलते जो 100 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए था उसमें 10 दिन ज्यादा लग गया। तो आपको ये बताना है कि काम शुरू करते समय कितने मजदूर रहे होंगे। 110, 90, 110 और 120। ये 110 रिपीट हो गया है, ये ध्यान दें, 2 जगह 110 आ गया है। ऑप्शन में कुछ ना कुछ अलग रहा होगा, या देख लेते हैं हम क्वेश्चन बना के, हम ये मान लेते हैं हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम काम को। इसमें कितनी निश्चित संख्या में मजदूर हैं ये हमको पता नहीं, मान लो एक्स है वो। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास है M1D1 वाला, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। मैन कितने हैं ये हमको पता नहीं है, दिन लग रहा है हमको 100। मैन कितने थे, पहले एक्स थे, 10 ने छोड़ दिया काम तो 10 नहीं आए। डी कितने लग रहे हैं, पहले 100 दिन लगते थे, उसमें 10 दिन और बढ़ गए, 110 हो गए। आपको निकालना है x इंटू 100 इज इक्वल टू, ये 110 हो जाएगा, तो 110x माइनस 110 के आगे 1 0 और लगा दो आप। एक तरीका ये हो सकता था। दूसरा आप ये करें कि इसको सिंप्लीफाई ऐसा ना करें, ऐसा ना करके इसको ऐसे ही रख दें। अगर 100 और x का मल्टीपल रहने दें और इसको डायरेक्ट 110 लिख के यहीं से 0 को काट दें, हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा x, ये होगा 11x माइनस 110। ठीक है, 11 कम 11 10, 110। ठीक है, 110 आ जाएगा। और ये आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x आएगा। 11x में से 10x माइनस हो जाएगा, ये 110 इधर आ जाएगा, आप ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 110। तो कुल मिलाकर के इस काम के लिए 110 मजदूर शुरू में हायर किए गए थे, और वो पूरे 110 अगर काम करते तो आपका काम 100 दिन में पूरा हो जाता। तो ये 2 डबल आंसर जो दिया था यही इसका आंसर आ रहा है, और 110 ही आपके क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन में आप 110 में ही टिक लगाइए, बाकी ऑप्शन आपके काम का नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये वाला फार्मूला m1d1 इज इक्वल टू m2d2 अप्लाई करना था। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसलिए आपको प्रिंसिपल फिक्स रहेगा, कहीं प्रिंसिपल के मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। दो तरीके से मैं बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को, एक तो इसका बेसिक मेथड है और दूसरा जो आपको जल्दी कराएगा उस मेथड से बात करते हैं। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा कहने का मतलब क्या होता है, वो 100% बढ़ जाएगा, है ना। अगर कोई चीज आज 500 है, उसको कल मुझे 1000 करना हो, तो क्या मतलब हुआ, इसमें प्लस 500 इंक्रीज किया ना मैंने, मतलब मैंने 100% इसका इंक्रीज किया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु किसी रेट से 100% इंक्रीज हो जाए जितने टाइम में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि 3% वो बढ़ता है एक साल में, एक साल में 3% बढ़ता है, आपको इसको बढ़ाना है 100%। तो 100% कितने में बढ़ेगा, 100/3 में, यानी कि 33 सही 1/3, 33 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप ये थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं तो। एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धन 3% प्रति वर्ष, 3% प्रति वर्ष मतलब 100 में 3 हर साल, ठीक है, एक साल में 3 बढ़ रहा है, यानी एक साल में 3% बढ़ रहा है। आपको बढ़ाना है, उसको दुगना करना है, दुगना करना है मतलब आपको 100% बढ़ाना है। तो 3% एक साल में बढ़ रहा है, तो 100% कितने साल में बढ़ेगा, यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कर दें, आसानी से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब दूसरे तरीके से बात करें, फार्मूला बेस पे, दूसरे मेथड से मैं आपको क्वेश्चन को बता रहा हूं, इसको भी देख रहे हैं आप इस मेथड से। दूसरे मेथड से देखिए, क्वेश्चन को समझिए, अगर इसका px है तो इसका SI भी x होना चाहिए ना, तब तो ये इसका अमाउंट जो है वो 2x होगा। तो आपको निकालना क्या है, टाइम, और टाइम के लिए फार्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ये फार्मूला बेसिक फार्मूले से बता रहा हूं मैं आपको। SI इसका x हो गया, 100 ही रहा, P इसका x था, रेट इसका 3 था, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, 100/3 तो 33 1/3%। तो ये आपका फार्मूला बेस है, जो आपने अभी तक के किया हुआ है, उसके बेसिस पे आप जो बेसिक आपने पढ़ा है क्लास 6, 7, 8, 9 में, उसको अगर फॉलो करोगे तो ये इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपना थॉट प्रोसेस क्विकली करना चाह रहे हैं, आप अपने उसको बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको फॉलो करें। आंसर दोनों ही कंडीशन में वही आएगा, आप चाहें तो चेक कर लें, यही आंसर इसमें भी आएगा, यही आंसर किसी, ये ईयर है, सॉरी ध्यान रखें, ईयर है, टाइम है, तो टाइम जो है वो ईयर्स में आएगा, ठीक है। ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन को पढ़िए, मतलब मुझे लगता है इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में इसका आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये कहता है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, दोनों काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, एक मैन है और एक बॉय है, ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, 5 दिन काम करते हैं और दोनों मिलाकर के 800 रुपए टोटल पाते हैं, दोनों मिलाकर के पा रहे हैं 800 रुपए, ये ध्यान रखें। पुरुष लड़के की अपेक्षा तिगुना कार्यकुशल था, बताओ लड़के की मजदूरी कितनी थी। तो मतलब यह है कि अगर ये लड़का एक दिन में x काम करता है, तो ये पुरुष उतने दिनों में, एक ही दिन में 3x काम कर लेता है, क्योंकि ये इसके 3 गुना ज्यादा कार्यकुशल है। अब ऐसा करके इन लोगों ने एक दिन में 4x काम किया, 4x काम किया, तो ऐसा काम इन लोगों ने 5 दिन किया, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 20x, और 20x के लिए उनको मिलता है 800 रुपए। मतलब x जो होगा यहाँ पर आपका, अब x को हटा दें अगर मैं,
तो x को नहीं भी हटाओ या हटाओ, कुछ भी करो, तो ये हो जाएगा 40 रुपये। मतलब ये जो 40 आ रहा है यही इसकी मजदूरी बनेगी एक दिन का, क्योंकि वो इसी रेट पे या इसी प्रोपोर्शनेट पे काम कर रहा है, तो एक दिन की मजदूरी इसकी 40 रुपये होगी। यहाँ पर एक वर्ड होनी चाहिए थी दैनिक, क्योंकि दैनिक के हिसाब से ही ये ऑप्शन 40 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो आंसर दिए वो पर डे ही दिया है, तो ये वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, दैनिक मजदूरी। टोटल में अगर निकालना होता तो फिर ये 5 दिन काम किया है तो 40 × 5 200 रुपये इसका होता और 600 रुपये उसका होता, क्योंकि 3 और 2 का रेशियो था। अगर टोटल की बात करता तो इस तरह से होता, ये मेल का मतलब पुरुष का आ जाता और ये आ जाता बॉय का। तो ये ध्यान रखें क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपके क्वेश्चन में दैनिक मजदूरी पूछा है, इसमें दैनिक वर्ड मिस हो गया है, ये ध्यान रखें। तो दैनिक लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर सही है तो आप क्वेश्चन की मिस्टेक्स भी निकाल पाते हैं। तो मैं बार बार आपको सजेस्ट करूंगा, आप अपने बेसिक के साथ रहिए, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखिए और प्रैक्टिस बराबर जारी रखिए। उसे अगर आप मिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप कंफ्यूजन भी बढ़ाएंगे अपना। एक सिंपल क्वेश्चन हमने किया और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए। तो इस तरह से आज की ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।